तो आज हम लोग देखिए प्रकाश के परिवर्तन का पार्ट 2 हम लोग वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे। तो देखिए ये वीडियो जो है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिएगा और उसको जो है लिखने का भी प्रयास करिए। और ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस टाइप के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए आगे हम लोग जो है इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि जब चेहरा को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी जो है बड़ी प्रतीत होती है, जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग जो है इसमें जब हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में 6 नंबर देख रहे हैं कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन का। तो एक साइड में लिखेंगे अवतल दर्पण और सेकंड में लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले अवतल दर्पण बनाते हैं और देखिए ये जो होता है उभरा हुआ भाग को हम लोग जो है कलई कर देते हैं और इसका धंसा हुआ भाग, ये अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। मतलब इस पर प्रकाश आपतित होता है और आपतित होने के बाद ये जो है परावर्तित हो जाता है। तो इसमें धंसा हुआ भाग जो है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करता है और इसके जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं इस टाइप से। देखिए धंसा हुआ भाग जो है पेंट किया रहता है और ये जो उभरा हुआ भाग है इसी पर लाइट पड़ता है और पड़ने के बाद जो होता है ये परावर्तित होता है। तो अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है और उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। सेकंड नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। काल्पनिक कब बनता है तो जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच हम लोग रखते हैं तो उसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है काल्पनिक होता है। सेकंड देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला पोल होता है, ये होता है एफ और ये होता है सी और ये मान लेते हैं हो गया आपतित किरण। और देखिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण के अगर हम लोग विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो वो ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पर फोकस है, अवतल दर्पण का फोकस ये है। अब हमको इसका दूरी मापना है तो दूरी हम लोग मापते हैं कहाँ से, दर्पण संबंधित जितना भी दूरी मापते हैं हम लोग पोल से मापते हैं, यहाँ से मापेंगे। फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से इधर दूरी मापेंगे। तो देखिए आपतित किरण है इस दिशा में और दूरी हम लोग यहाँ से इधर माप रहे हैं तो एफ किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। फोकस दूरी किस में आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इसका उल्टा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब इसमें देखिए ये हो गया पी होता है, ये एफ होता है और ये जो होता है सी। अब आपतित किरण इसमें ये वाला हो गया। अब देखिए फोकस ये वाला है तो यहाँ से हम लोग इधर दूरी मापेंगे तो आपतित किरण के ही दिशा में माप रहे हैं तो इसीलिए एफ का मान जो होता है इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा छोटा बड़ा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं 7 नंबर, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार हमको बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जो अवतल दर्पण बना रहे हैं इसे, इसका बाहरी पृष्ठ जो है पेंट किया रहता है, और ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर होता है ध्रुव, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C। और देखिए वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र कहाँ पर है, इसमें ये वाला स्थान है। यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखेंगे ऐसे, A और B ये वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग वस्तु से कम 2 किरण हम लोग जो है ले जाते हैं और दर्पण से टकराते हैं। टकराने के बाद दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए, हम लोग वस्तु से 2 किरण हम लोग ले जाएंगे। एक हम लोग समानांतर किरण ले जाते हैं, ये देखिए समानांतर किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाता है। ये फोकस से होकर के जा रहे हैं, और एक किरण को हम ध्रुव पर भेजेंगे ऐसे। देखिए जितना ये कोण बनाया है उतना ही कोण बनाकर ये जो है परावर्तित हो जाएगा ऐसे। देखिए एक ये परावर्तित किरण है और एक ये परावर्तित किरण है, दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु पर। तो यहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वाला मान लेते हैं बी डैश हो गया। 2 परावर्तित किरण इस बिंदु पर आकर के मिल रहा है, तो यहीं पर जो है वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब इसमें देखिए हम लोग 3 चीज लिखते हैं। पहला नंबर प्रतिबिंब का प्रकृति स्थिति लिखते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब का स्थान जो है कहाँ पर बना है। ये प्रतिबिंब जो बना है ए और बी डैश, ये किस पर बना है, तो ये देखिए सी पर ही बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो पहला नंबर लिखेंगे हम लोग स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति। तो ये कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र पर बना है, सी पर बना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सी पर। सेकंड नंबर देखिए प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति मतलब होता है जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है। तो ये देखिए दोनों ये जो है परावर्तित किरण वास्तव में इस बिंदु को मिल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रकृति हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। अब देखिए आकार, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर ही होता है। ये भी है वस्तु, तो उतना ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना ए बी होगा उतना ही ए और बी डैश होगा। इसमें जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो आकार हो जाएगा वस्तु के बराबर। तो ये 3 चीज इसमें जो है, कोई भी हम लोग जो है दर्पण संबंधित हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें 3 चीज लिखते हैं हम लोग। स्थिति लिखेंगे, प्रकृति और उसका आकार लिखते हैं हम लोग। 8 नंबर पढ़ेंगे हम लोग, आवर्धन से क्या समझते हैं। तो देखिए आवर्धन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हम लोग जो है तुलना करते हैं, वस्तु के ऊंचाई से हम लोग जो है तुलना करते हैं कि वस्तु के ऊंचाई के तुलना में प्रतिबिंब जो बना है वस्तु का वो कितना गुना बड़ा बना है। तो ये आवर्धन का अर्थ होता है। ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग,
तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहा जाता है। लेकिन इसमें है ना कि हम लोग वस्तु के ऊंचाई से हम लोग तुलना करते हैं कि जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो वस्तु के ऊंचाई के कंपेयर में कितना गुना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं हम लोग। देखिए ऐसे आवर्धन का मतलब होता है वो बड़ा ही होता है, तो ये हमेशा जो है आवर्धन जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में ही बनता है, भूतल दर्पण में तो छोटा बनता है। तो अब देखिए अब इसमें आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब का ऊंचाई बाई में हो जाएगा वस्तु का ऊंचाई, और इसको हम लोग लिखते हैं आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। ये हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का ऊंचाई हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया आवर्धन का, एम इक्वल टू एच आई बाई में एच ओ होता है। और देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, चूंकि आवर्धन जो है क्या होता है एक अनुपात होता है, तो इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे नेक्स्ट हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं कि बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान कैसे करें। बिना स्पर्श किए हुए हमको दर्पण का पहचान कैसे करना है। तो देखिए बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान करने के लिए हम लोग कोई किताब के जो पृष्ठ है उसने छापा जो अक्षर है उसको बारी बारी से हम लोग जो दर्पण के सामने ले जाते हैं। तो पहला नंबर, यदि पृष्ठ पर छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा हो तो वह दर्पण अवतल होगा। पृष्ठ पर जो छपा अक्षर होगा अपने वास्तविक आकार से अगर बड़ा दिखाई देगा तो वो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। सेकंड नंबर, यदि पृष्ठ पर छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा हो, अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। यदि पृष्ठ पर छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर हो, पृष्ठ पर छपा अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर हो तो उसमें समतल दर्पण बनता है। तो ये जो है हम लोग जो है बिना स्पर्श किए हुए हम लोग दर्पण का पहचान कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में हम लोग जो है टोटल 9 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हम लोग देख लिए। ये 9 क्वेश्चन आप लोग जो है याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो है इसी टाइप का वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।